नमस्कार टावरो। देखो, अपन पीछे पढ़े थे कार्बन के अपरूप, है ना। यानी कार्बन के नामकरण से संबंधित अपन पढ़ चुके हैं और आज अपन देखते हैं कार्बन के अपरूप, एलाट्रोपस ऑफ कार्बन। ठीक है, तो मैं शुरुआत में हेडिंग डालता हूं कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप। अब थे पूछ के अपरूप के वे, यानी जैसे आप मान लो कोई जे मान लो आप ग्राम को देख रहे हैं, वो ट्रेन एक जितना आप क्या बोले ग्राम, वो अलग अलग प्रकार का रंग चेंज करे। ठीक है ना, मैं नाम तो भूल गया, पहले तो याद था। देखो, अपरूप यानी किसी एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो परस्पर गुण धर्मों में एक दूसरे से क्या होंगे, भिन्न होंगे। यानी उनके प्रॉपर्टीज वो तो क्या होगी, भिन्न होगी, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अपरूप। और इस पूरी परिघटना को अपन क्या बोलते हैं, अपरूपता। तो इतनी बात समझ में आई ना। किसी एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो परस्पर गुण धर्मों में एक दूसरे से क्या होंगे, भिन्न होंगे, उसे अपन क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं। और इस पूरी परिघटना को अपन क्या बोलते हैं, अपरूपता। देखो टाब्रो, अब डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि कार्बन के अपरूप है, ठीक है ना। अपरूप मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, कार्बन के जो अपरूप होंगे मुख्य रूप से वो होंगे आपके दो प्रकार की। गुरुजी पहले कोर्स है तो टाब्रो पहलो अपरूप है क्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है, क्रिस्टलाइट एलोट्रोपस क्रिस्टलीय अपरूप। अब शुरुआत में अपन देखते हैं क्रिस्टलीय अपरूप होता क्या है। ठीक है, देखो क्रिस्टलीय अपरूप क्या होगा, ठीक है, कि यानी जिसमें एक कार्बन परमाणु निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से एक निश्चित बंध का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप। यानी जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए निश्चित ज्यामिति से निश्चित बॉन्ड का निर्माण करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप। तो टाब्रो क्रिस्टलीय अपरूप का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जी, अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय में क्या हो जाएगा, यानी जिसमें निश्चित बंध कोण का क्या होगा, निर्माण नहीं होगा, उसे अपन क्या बोल देंगे, अक्रिस्टलीय अपरूप। और इसी के साथ में आपको ये बता दूं कि 10th क्लास में अपन को अक्रिस्टलीय अपरूप नहीं पढ़ना, अपन डायरेक्ट इसी का अध्ययन करेंगे, किसका, क्रिस्टलीय अपरूप का। तो देखो टाब्रो क्रिस्टलीय अपरूप कितना प्रकार का है, ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के हो जाएंगे। एक होगा हीरा, ग्रेफाइट, और एक क्या होगा, फ्लोरीन। यानी कितना प्रकार हो गया है, तीन हो गया ना, हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। ठीक है, बात करते हैं अपने क्रिस्टलीय अपरूप की। तो देखो ये हो जाएगा कोल, चारकोल, कास्ट, चारकोल, काजल। काजल तो जान ही कहते हैं, और कार्बन गैस। अब गुरु जी याद के क्रम में थाने पूछी किन्हीं दो क्रिस्टलीय अपरूपों के नाम लिखिए, तो नाम याद रख लियो, काजल, कार्बन गैस। काजल वो ये जो पापा लेता है वो है, और बनाना आता है ना आपको,
एक दिया सलाई लेते हैं, उसमें अपन क्या डालते हैं, तेल डालते हैं ना, जो वनस्पति वो डालेंगे, फिर उसमें क्या है, बात डालते हैं, जलाते हैं, जलाने के बाद उसमें क्या निकलेगा, कार्बन निकलेगा, और कार्बन एक स्टील के पात्र के ऊपर वो जमा हो जाएगा। फिर अपन क्या वो किसी एक पात्र में डाल लेते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार उसमें जिस प्रकार का पदार्थ मिलाएंगे, जिस बादाम वगैरह अलग पदार्थ मिलाएंगे, तो उसी क्वालिटी का वो क्या बन जाएगा, काजल। ग्रेवी भी सभी को आती है काजल बनाना, ठीक है ना। तो आप इनके थ्रू भी याद कर लेना, और इसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखो टापो, क्रिस्टलीय प्रूफ, और क्रिस्टलीय प्रूफ में एक नंबर आपका के बच्चा हीरा। हीरो ही गए, अरे मूवी वगैरह देखा है ना, मैं हीरो ही तो गए, बच गया मैंने प्रत्येक ने मार के जी। देखो प्रत्येक ने गायब कर दिया, और शुरुआत में किया आपने आपने के हीरा। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे, जैसे हीरे की संरचना क्या होती है, चतुष्फलकीय। कैसी होगी, चतुष्फलकीय। मगर क्यों वही चतुष्फलकीय क्यों होगी, ठीक है। तो यानी हीरे में कार्बन के प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का क्या करते हैं, दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस कारण अपने से बोल सकते हैं कि हीरे की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है टाबरो, चतुष्फलकीय होती है, ठीक है। अब थाने यह पूछ लिया कि अति शुद्ध रूप लिखिए, कार्बन का शुद्ध रूप लिखिए। तो हमेशा याद रखना, हीरा कार्बन का अति शुद्ध, प्योर होगा एकदम, अति शुद्ध रूप होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बंध जो दूरी होगी, यानी गुरुजी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दूरी कितनी होगी, तो हमेशा याद रखना हीरे में जो बंध दूरी होती है वो कितनी होती है टाबरो, 1.54 एंगस्ट्रॉम। यानी हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी 1.54 क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन उठता है इंपॉर्टेंट, IMPORTANT, कि जो हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, क्यों। आपने क्यों को जवाब लेना है कि क्यों वे। तो हमें पता है कि हीरे में जो कार्बन होगा, यानी ये जो कार्बन होगा इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। अब इस कार्बन के साथ 4 अन्य कार्बन जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। अब 4 अन्य कार्बन परमाणु जुड़कर इनकी जो संयोजकता है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और जब ये वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें क्या नहीं बचेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इस कारण हीरा विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत जान गया ना, इलेक्ट्रिक करंट, आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। कुचालक जान गया जिसमें धारा प्रवाह को नहीं बेटा ब्रो, वो केवे कुचालक अड़ंग हो गए, समझा। अब आगे देख से आगे और बड़ी बड़ी चर्चा कर आगे देखो 10 पर। हाँ तो धीरे मिटा दियो दोबारा देख से हेडिंग ओलियो हीरो, ठीक है। अब ये देखते हैं कि हीरे में
अगला क्वेश्चन, कि सर्वाधिक कठोर पदार्थ वो भी कोई सोसी टावरो हीरो घोसी, क्योंकि हीरे में कौन सा, यानी हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु प्रबल सह संयोजक बंध से जुड़कर एक त्रिविम जालनुमा क्या बना लेते हैं, संरचना बना लेते हैं। तो अपने से बोल सकते हैं हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंध के माध्यम से जुड़कर एक त्रिविम जालनुमा क्या बना लेते हैं, संरचना बना लेते हैं। इस कारण प्रकृति में अब तक का ज्ञात सर्वाधिक जो कठोर पदार्थ होगा वो कौन सा होगा, हीरा होगा। अब गुरुजी हीरे को, अगला क्वेश्चन उठ जाएगा, हीरे को पारदर्शक कैसे बनाया जाता है। तो यानी कोयले की चट्टानों पर, कोयले की जो परत है उन पर चट्टानों का अत्यधिक दाब पड़ने से हीरा क्या बनाया जाता है, पारदर्शक। क्वेश्चन आया हुआ है हीरे को पारदर्शक कैसे बनाया जाता है, यानी कोयले की परत पर चट्टानों का अत्यधिक दाब पड़ने पर, यानी हाई प्रेशर पड़ने पर हीरे को पारदर्शक, जिसके आर पार यानी देखा जा सके, बनाया जा सकता है। अब हीरे को संश्लेषित कैसे किया जाता है, यानी कार्बन के शुद्ध रूप को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर क्या करेंगे, अपन गर्म करके हीरे को क्या किया जा सकता है, संश्लेषित। तो पारदर्शक अपने जानेंगे, यानी कोयले की जो परत है उन पर चट्टानों का प्रेशर पड़ेगा तो हीरा पारदर्शक बन जाएगा। और रही बात दूसरी, तो इसमें क्या होगा, यानी कार्बन के शुद्ध रूप को अत्यधिक दाब व ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जिससे हीरा क्या हो जाता है, उपचारित हो जाता है। अब देख सकते हैं 2-3 उपयोग है, मैं देख रहा हूं, बता दो। हीरे का उपयोग, ठीक है। पहला, यानी कांच को काटने में कटर के रूप में, और जितने भी चट्टाने काटते हैं अपन, चट्टाने, उन चट्टानों की मशीनों में किसका उपयोग किया जाता है, हीरे का। और एक 3 नंबर हो जाएगा फोनोग्राम की सुई बनाने में। उपयोग क्या हो गया, कांच को काटने में कटर के रूप में, और जितने भी चट्टाने वगैरह काटते हैं, जो ड्रिल वगैरह होती है, उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, हीरे का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, फोनोग्राफ की सुई बनाने में। तो टाब्रो हीरो है जो कुछ सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दिए। तो आप आराम से देखना वीडियो को, और जो चीजें समझ में नहीं आती हैं नीचे वो कमेंट बॉक्स से नाम आते हैं नीचे, उसमें लिख दिया करो। तो अपन ने आज का लेक्चर, यानी मैं इसे बोल सकता हूँ आज का लेक्चर है यहीं पे क्या करता हूँ, समापन करता हूँ। और आगे अपन विस्तार पूर्वक चर्चा ग्रेफाइट और खुदरीन की नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।